साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी। आज अष्टावक्र गीता का नवा प्रसंग संसार से आसक्ति त्याग का उपदेश के व्याख्यान के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अष्टावक्र गीता नवा प्रसंग सूत्र 1। अष्टावक्र उवाच कृताकृते चदन्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदाब्धव त्याग परोव्रति। अर्थात गुरु शिष्य को अब आगे बता रहे हैं कि क्रिया और अनक्रिया, कर्म और द्वंद्व किससे कब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद या उदासीन होकर त्याग और आवृत्ति हो। व्याख्यान। पिछले अध्याय में दोस्तों अष्टावक्र बंध व मोक्ष की व्याख्या करके इस अध्याय में वे शांति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी, अन्यथा नहीं। वे कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा। उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकते, अतः ये तो बंधन है। किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए वे भी बंधन हैं, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है, विचार भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों से अधिक अशांत नहीं है, वह विचारों से, वासनाओं से अधिक अशांत है। कर्म के वनस्पत विचारों का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वे ही कर्म के कारण हैं। विचारों में तरंग उठते ही भीतर मलिनता का प्रवेश शुरू हो जाता है। यही पाप हो गया, यही बंधन हो गया, उपद्रव शुरू हो गया। अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध के विचार मन में आना ही पाप है, क्योंकि ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इसी से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। संसार द्वंद्वात्मक है, या सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पहलुओं की भांति हैं, जिनमें एक का ग्रहण व दूसरे का त्याग किया ही नहीं जा सकता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों ही नहीं रहेंगे। अष्टावक्र जी इसलिए कहते हैं कि किए और अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी के शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चित जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और अवृत्ति होना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है। व्रत लेकर, कस्में खाकर इनको छोड़ने के प्रयास से मनुष्य और अशांत होता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उनको छोड़ने की जिद से और नई अशांति पैदा हो जाती है। इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अलिप्ततापूर्ण जीवन जीना। सूत्र 2। कस्यापितात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेक्षा बुभुक्षा च बुभुक्षोपशमं गतः। अर्थात हे तात, लोक की चेष्टा, व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। व्याख्यान। आत्मा निर्दोष है, ज्ञानमय है, नित्य है, शांत है, आनंदमय है, किंतु लोक चेष्टा इससे भिन्न है। लोक की उत्पत्ति है, विनाश है, वह द्वंद्वात्मक है। इसमें वासना है, कामना है, भोग है, या अनित्य है, दोषपूर्ण है, अज्ञानजनक है, अशांत है, दुखमय है। किंतु इस परमानंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही इस लोक में संसारी को जीने की कामना, भोगने की वासना एवं इस संसारी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। वह इस लोक में अधिक से अधिक पाने एवं भोगने की इच्छा करता है। वह इसी में सभी सुख मानता है। किंतु जिसने आत्म तत्व को जान लिया, उसे ये संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छाएं, इसका ज्ञान सब अनित्य एवं क्षणिक तथा सदोष ज्ञात होने लगता है। इसलिए वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परमानंद का स्थायी, नित्य, निर्दोष सुख प्राप्त हो गया है। फिर वह क्षणिक भी इच्छा नहीं करता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के कारण ही संसारी को इस लोक में जीने की कामना, भोगने की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। हजारों में से कोई एक आध ही ऐसा भाग्यशाली होता है जिसे इस आत्म तत्व की उपलब्धि होती है
और उसी की ये सब सांसारिक वासनाएं शांत होती हैं, अन्य की नहीं। ऐसे व्यक्ति को ही संसार से वैराग्य होता है। केवल घर छोड़ देने से, लंगोट कस लेने से वैराग्य नहीं होता। यदि यह वैराग्य होता तो नंगे, भूखे एवं भिखारी सभी वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निश्चित ही आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है और वही जीवन मुक्त है। सूत्र 3। अनित्यम सर्वमेव वेदम तापत्रिय यदूषितम असारम निंदितम हेमिति निश्चित्य शाम्यति। अर्थात यह सब अनित्य है, तीनों तापों आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैनिक से दूषित है, सराहनीय है, निंदित है, हेय है, ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। व्याख्यान। अष्टावक्र जी महाज्ञानी हैं, आत्मानंद के सुख में अवस्थित हैं, जो नित्य है, निर्दोष है, अतः उनको यह अनित्य क्षणभंगुर सुख प्रिय नहीं लगते। सूरदास जी के शब्दों में, जिन रसना अंबुज फल चाख्यो क्यों करील फल खावे। इसलिए वे कहते हैं कि ये सांसारिक सुख भोग सब अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है। ये विनाशी हैं, नष्ट होंगे ही। यह आध्यात्मिक, आदिदैविक एवं आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से दूषित हैं। इनमें सार कुछ भी नहीं है। बार बार जन्मना व मर जाना, बार बार उन्हीं कर्मों को भोगना, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, पीड़ा क्लेश आदि का हर जन्म में हिसाब रखना, वही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, स्त्री, पुत्र पुत्री, सगे संबंधियों का अच्छा बुरा अनुभव करना, इसमें क्या सार है। इसलिए जो सारहीन है उसे प्रशंसनीय कैसे कहा जाए। वह तो निंदा के योग्य है, हेय है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जिस व्यक्ति को ऐसा निश्चय हो जाता है वही आत्मज्ञान का अधिकारी एवं आत्मज्ञानी को ही शांति प्राप्त होती है। जो संसार के विषयों में रुचि लेता है, जो इनके भोगों से आनंदित है, जिसे इस संसार ही सारभूत दिखाई देता है, जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है, वह उस आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर सच्ची शांति का अनुभव नहीं हो सकता। वह सदा अशांत, उद्विग्न ही रहता है। आत्मज्ञान ही शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। सूत्र 4। कोसौ कालो वयः किवा द्वंद्वानि नो नृणाम तान्युपेक्षा यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम वाप्नुयात। अर्थात वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व, सुख दुखादि ना हो। उसकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। व्याख्यान। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, जड़ चेतन आदि अनेक प्रकार के द्वंद्व सृष्टि में दिखाई देते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह सृष्टि द्वंद्व पर ही आधारित है। यह विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है। ये द्वंद्व किसी भी काल में, भूत भविष्य वर्तमान तथा किसी भी अवस्था में कभी भी शांत नहीं हुए हैं। ये तो सदा रहेंगे ही। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की भांति हैं, या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। इन द्वंद्वों का सृष्टि में अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की वासना, तृष्णा, स्वार्थ आदि के कारण वह सृष्टि का अच्छे बुरे में भेद करता है। वह बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहता है, इसलिए संघर्ष, अशांति, लोभ, मोह आदि अनेक बुराइयों का आरंभ होता है। अच्छा बुरे के कंधों पर ही खड़ा है। यदि बुरा ना हो तो अच्छों का भी अस्तित्व मिट जाएगा। रोगियों के कारण ही डॉक्टरों का अस्तित्व है। चोरों, डाकुओं, हत्यारों के कारण ही पुलिस एवं न्यायालय हैं। पापियों के आधार पर ही संत महात्मा टिके हुए हैं। मृत्यु पर ही जीवन टिका है। नैतिक आदमी दोनों में भेद करके चलता है। बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, किंतु सृष्टि में दोनों संयुक्त हैं, इनको हटाया ही नहीं जा सकता। इसलिए आध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने की बात कहता है कि ये भेद मनुष्य के मन के कारण दिखाई देते हैं। मन के पार कोई भेद नहीं है। सभी भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव होने लगता है और यही ज्ञान है। जब तक भेद दिखाई दे रहा है तब तक अज्ञान है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, इनकी उपेक्षा कर जो प्राप्त है वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया है। तंत्र कहता है सब कुछ ईश्वरीय समझकर स्वीकार कर लेना है। भक्त कहता है अच्छा बुरा सुख दुख सब उसी का है, वही देता है, अतः हमें उसकी आज्ञा समझकर स्वीकार करना है।
व्याख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ एक ही है कि द्वंद्व को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। सूत्र 5। नानामतम महर्षीणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। अर्थात महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। व्याख्यान। संसार में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विभिन्न क्रिया पद्धतियां एवं साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है एवं उसे उपलब्ध व्यक्ति भी सब एक ही मत के हो जाते हैं। बुद्धि एवं तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। यदि इनमें सत्य होता तो इतने मत होते ही नहीं। सत्य सभी मतों, मान्यताओं, सिद्धांतों के पार है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी सब बुद्धि को भ्रम में डालने वाले हैं। इसलिए ज्ञान के मुमुक्षु को इन सबसे बचना चाहिए। अष्टावक्र जी ने पूर्व के सूत्र में द्वंद्वों की उपेक्षा की बात कही तथा इस सूत्र में वे शास्त्रों एवं विभिन्न मतों को भी उपेक्षा की बात कहते हैं कि इन महर्षियों, साधुओं एवं योगियों के विभिन्न मत हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इन सब की ही उपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति की प्राप्ति संभव है। सत्य न शास्त्रों में है न सिद्धांतों में, वह स्वयं के भीतर है। जिसे पाना ही ज्ञान है, उसी से होगी शांति। विभिन्न मतों की मान्यताओं के आधार पर बने हुए विभिन्न संप्रदाय आध्यात्म के लिए विष के समान हैं, जो कोल्हू के बैल की भांति निरंतर अपने धर्म एवं संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं, पहुंचते कहीं नहीं हैं। ज्ञानी उन सब घेरों के ऊपर उठकर एकत्व का अनुभव करता है, तभी उसे शांति मिलती है। सूत्र 6। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु निर्वेदस मतायुक्त्वा यस्तारयति संसृते। अर्थात जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है। व्याख्यान। पूर्व में बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता ही मुख्य है, गुरु गौण है। गुरु को केवल उपस्थिति आवश्यक है जिससे घटना घटती है। गुरु कुछ करता नहीं है, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, अपितु शिष्य की पूर्ण पात्रता ही इसका कारण होती है। किंतु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटित है तो वह उसे संभाल नहीं सकता। उस स्थिति में गुरु ही शिष्य को संभालता है, किंतु आत्मज्ञान हो जाने पर शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठी आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। उसी गुरु के प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है, इसलिए बाह्य गुरु निमित्त मात्र होता है। एवं आत्मज्ञान के पूर्व की उसकी आवश्यकता बाद में स्वयं का भीतरी गुरु प्रकट हो जाने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे अन्य विधि विधान, धर्म, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि का त्याग किया जाता है, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, साकार उपासना आदि का एवं ईश्वर का भी त्याग कर देना चाहिए, वरना वो भी बंधन बन जाते हैं। जैसे रामकृष्ण ने काली का त्याग किया था, शंकराचार्य ने इसीलिए ईश्वर को भी माया कहकर त्याग करने की बात कही है। बुद्ध ने आत्मा के त्याग की बात कही है। इसी प्रकार स्वयं का गुरु प्राप्त होने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग आवश्यक है, वरना जो गुरु मुक्ति कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। बुद्ध इसलिए कहते हैं, अपना प्रकाश स्वयं बनो, आपा दीपो भव। दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो किसी भी विधि, चाहे वह उपेक्षा की हो अथवा समता की, चाहे इन संसारी द्वंद्वों की उपेक्षा कर दी जाए अथवा उनको समान मान लिया जाए। कृष्ण ने समता की बात कही है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय के को समान मानकर अथवा किसी अन्य युक्ति से जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया है वही अपने को संसार से तार लेता है, एवं ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु है। फिर उसे किसी अन्य गुरु की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे किनारा पा लेने पर नाव का त्याग किया जाता है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए, किंतु वह गुरु भी आत्मज्ञानी ही हो सकता है। अन्य कोई न गुरु हो सकता है, न दूसरे को मार्ग दिखा सकता है। अज्ञानी शिक्षक तो हो सकता है, किंतु गुरु नहीं हो सकता। सूत्र 7। पशु
भूत विकारासत्वं भूतमात्रान् यथार्थतः तत्क्षणाद् बंधिन निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। अर्थात जब भूत विकारों देह इंद्रिय आदि तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। व्याख्यान: मनुष्य का सच्चा स्वरूप चैतन्य आत्मा है या भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही उसे वह सृष्टि दिखाई देती है। ज्ञान के अभाव में यह सत्य एवं आकर्षक प्रतीत होती है। इसका कारण है हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे हित इनसे जुड़े हैं, इसलिए इसका यही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। हम उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर देखते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं, वह दूसरों को व्यर्थ। इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत आदि के साथ हमारे स्वार्थ एवं वासनाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने दूसरे नहीं, किंतु इनका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह उन पर हमारे मन का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में भेद नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में यह समस्त भूत, सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। इसे तू चैतन्य की भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही है, यही बंधन है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है, वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। सूत्र 8: वासना एवं संसार इति सर्वा विमुच्यतः तत्यागो वासना त्यागात स्थितिरद्ध यथा तथा। अर्थात वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहाँ रहे। व्याख्यान: अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु हमारी वासना के कारण ही है यह हमें सत्य दिखाई दे रहा है, अन्यथा यह मिथ्या सारहीन है। इसलिए वासना ही संसार है एवं वासनाओं के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाएगा। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, किंतु तू इससे अलिप्त हो जाएगा। वासना के कारण ही यह संसार तेरा बंधन है, इसने तुझे बांधा नहीं है। अपनी वासनाओं के कारण तू खुद ही इसमें बंध गया है। अपनी वासना पूर्ति हेतु तथा अनेक प्रकार की अपेक्षाओं के कारण ही तू स्त्री, पुत्र, घर, गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा है। जिस क्षण वासना एवं अपेक्षाओं का त्याग कर दिया, उसी क्षण तू मुक्त ही है। तुझे मुक्त होने के लिए कहीं घर बार छोड़ना नहीं है, पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज आदि कुछ भी नहीं छोड़ना है। वासनाओं से यदि तू मुक्त हो गया, फिर तू जहाँ चाहे वहाँ रहे। वासना के रहते तू हिमालय की गुफा में जाकर भी रहेगा तो भी संसार में ही है, वहाँ भी मुक्ति नहीं है। अष्टावक्र जी सभी प्रकार की वासना की बात कर रहे हैं, चाहे वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना हो अथवा शरीर वासना। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा, ईश्वर आदि को भी त्याग करके ही मुक्ति होती है। यह शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को त्यागने की भी बात कही है। इति अष्टावक्र गीतायाम नवम प्रसंग समाप्तम। मित्रों, आज हमने अष्टावक्र गीता का 9वें प्रसंग का व्याख्यान सुना। अगले एपिसोड में 10वें प्रसंग के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।